मनीष, लगातार बीजेपी अपने से रूठे हुए राजपूत वोटर्स को मनाने की कोशिश कर रही है, चाहे फिर पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की जन्म शती पर आप कह सकते हैं कार्यक्रम को चलाना हो, चाहे महाराणा प्रताप के वंशज को टिकट देना हो। इन तमाम कार्यक्रमों के जरिए राजपूत वोटर्स को जोड़ने की कोशिश कर रही है। और अब मीराबाई के नाम पर जो कार्यक्रम हो रहा है, उससे कितनी शक्ति राजस्थान के चुनाव में बीजेपी को मिल सकती है? जी हाँ, देखिए बिल्कुल एक सेंटिमेंट्स कनेक्ट होता है और आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जयपुर में हुआ था तो गोविंद देव की नगरी है, यहाँ पर आए थे। नाथद्वारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। तमाम उन्होंने वहाँ महाराणा प्रताप के घोड़े की भी बात की थी। तो एक सेंटिमेंट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, चूंकि मारवाड़ और मेवाड़ दोनों में बड़े संख्या में राजपूत वोटर्स हैं और राजपूत वोट को जोड़ने के लिए बीजेपी ने हमेशा से कोशिश की। और एक ये कहा भी जाता है कि जो राजपूत वोटर्स हैं वो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। और अब जब मथुरा पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रज की धरती है राजस्थान की, भरतपुर, दौसा, करौली, जहां पर गोवर्धन की परिक्रमा भी होती है, इस पूर्वी राजस्थान में भी एक बड़ी तादाद में राजपूत वोटर्स है। निसंदेह है कि जो ये लोग हैं वो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जा रहे हैं। तो इस बार के चुनाव में आप देखिए प्रधानमंत्री जहां जहां गए, स्पेशली उस इलाके की जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसकी कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त हुई है और एक सेंटिमेंट्स जागे हैं लोगों के अंदर। और यही वजह है कि आप चाहे जयपुर का रोड शो देख लीजिए, नाथद्वारा की सभा देख लीजिए, चित्तौड़गढ़ की सभा देख लीजिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो ट्राइबल एरिया है वहां की सभा देख लीजिए। जब वहां पे जाते हैं तो वहां का एक नारा होता है, उसके बारे में नाम लेते हैं, वहां के जो इष्ट देवता हैं उसके बारे में नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब पहला दौरा, जब मुझे याद है कि तैयार हो रहा था जयपुर का, तब यह भी हुआ था कि गोविंद देव जी जाएंगे, लेकिन जयपुर के इष्ट देवता है गोविंद जी, लेकिन वहां पर आए, उन्होंने वहीं से दरवाजे से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्था टेका। और अब जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा तो मथुरा जा रहे हैं, तो आप एक सेंटिमेंट्स देखिए कि कितनी कनेक्टिविटी कितनी जबरदस्त है, क्योंकि ब्रज के क्षेत्र के जो लोग हैं वो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। करौली में श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा मंदिर है। मथुरा से लेके गोवर्धन, करौली, जयपुर के गोविंद देव जी चरण मंदिर, ये एक पूरी, जब कोई जाता है श्री कृष्ण मंदिर के दर्शन करने के लिए तो ये पूरे मंदिरों के दर्शन करके ही लौटता है अपने आप में, तभी एक पूरी दर्शन माने जाते हैं। और अब जयपुर के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंच रहे हैं और तो पूर्वी राजस्थान का ये एक हिस्सा, एक सेंटिमेंट्स कनेक्ट करेगा। और ये वजह है, जो कुछ लोग जो से हमारी बातचीत हो रही थी फोन पे, तो बता रहे थे कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए मथुरा जाएंगे, क्योंकि हमें तो गोवर्धन की हम परिक्रमा करते हैं, मथुरा में श्री कृष्ण के हम भक्त हैं, और जब प्रधानमंत्री वहां पर आ रहे हैं तो उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो उसका एक नैरेटिव राजस्थान के चुनाव में, पॉलिटिकल सिनेरियो में एकदम फिट बैठता है। और बिल्कुल, देखिए ये नैरेटिव चलाने की कोशिश तो की जाएगी, और इस नैरेटिव का कितना फायदा मनीष पहुंचेगा आने वाले चुनावों में तो 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करें मीराबाई की, तो राजस्थान से कनेक्शन है। पाली जिले में इनका जन्म हुआ था, राठौर राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। और आज मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर शामिल होने के लिए आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सीधा जो कनेक्ट है वो राठौर राजपूताना जो परिवार है उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधने की कोशिश करेंगे। राजपूत वोटर्स का कितना दबदबा है या कितनी हैसियत है राजस्थान में, महज 7% है इनकी संख्या, लेकिन जितने भी चुनाव होते हैं उसमें से तकरीबन 14 से 15 विधायक राजपूत समुदाय के चुनकर आते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान में राजपूत वोटर्स का कितना दबदबा है। और मीराबाई के जरिए न सिर्फ वो अपने सनातन वोटर्स को साधेंगे, पहले प्रधानमंत्री ऐसे देश के बनने जा रहे हैं पीएम मोदी जो कान्हा की नगरी में आकर श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन पूजन करेंगे। तो एक तरफ सनातन सेंटिमेंट को जोड़ेंगे और खासकर राजपूत वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी।